27 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएनजीए को पहली बार संबोधित किया था। 35 मिनट के अपने इस भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अहम मुद्दों के बारे में बात की थी, लेकिन वो मुद्दा जिस पर सबसे ज्यादा जोर दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो था आतंकवाद का मुद्दा। आतंकवाद को किस तरह से दुनिया से खत्म करना चाहिए और कैसे सबको इसके लिए मिलकर लड़ने की जरूरत है, इस पर जोर दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और अब पूरी दुनिया आतंकवाद के दंश को महसूस कर रही है। तमाम ऐसे देश हैं जो आतंकवाद की जद में हैं, आतंकवाद के प्रहार को झेल रहे हैं। तो अब एक बार फिर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएनजीए को संबोधित करेंगे तो एक सुप्रीम वर्ल्ड लीडर की तरह एक बार फिर टेररिज्म को कैसे जड़ से पूरी दुनिया को उखाड़ फेंकना चाहिए, इस पर जरूर जोर देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण से पहले एक देश है जिसे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में मौजूद हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के अलावा ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी क्वाड के सुपर समिट में भी हिस्सा लेंगे। मगर 25 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क जाएंगे, जहां पर वो यूनाइटेड नेशन के 76 सत्र को संबोधित करेंगे। इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी 4 बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को संबोधित कर चुके हैं। आखिरकार संयुक्त राष्ट्र महासभा के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोलेंगे, उनका किन वैश्विक मुद्दों पर जोर होगा, ये तो हम आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले जो खुफिया रिपोर्ट आई है उसे जानकर हर कोई सन्न है। खबर भारत से जुड़ी, खबर आतंकवाद से जुड़ी। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों ने अलर्ट किया है कि अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत आने के बाद पहली बार अफगानिस्तानी आतंकवादियों ने भारत में घुसपैठ की है। खुफिया अलर्ट की माने तो भारत में घुसपैठ करने वाले ये अफगानी दहशतगर्द किसी बड़ी आतंकवादी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। उनका निशाना कोई मिलिट्री कैंप या कोई बड़ा सरकारी संस्थान हो सकता है। सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि इन अफगानिस्तानी आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने मदद की, ताकि ये आतंकवादी भारत में अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे सके, भारत को दहला सके। पश्चिम एशिया में विभाजक रेखाएं और आतंकवाद बढ़ रहे हैं। हमारे अपने क्षेत्र में आतंकवाद के अस्थिरताकारी खतरे से जूझना जारी है। हम पिछले 4 दशक से इस संकट को झेल रहे हैं। आतंकवाद नए नए रूप और नाम से प्रकट होता जा रहा है। इसके खतरे से छोटा या बड़ा, उत्तर में हो या दक्षिण में, पूरब में हो
या पश्चिम में कोई भी देश मुक्त नहीं है। सात साल पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर किसी मुद्दे पर सबसे ज्यादा जोर दिया था, जिससे पूरी दुनिया को सचेत किया था, तो वो आतंकवाद ही था। यूएनजीए की पहली स्पीच में मोदी ने दुनिया के तमाम मुल्कों को टेररिज्म के खिलाफ न सिर्फ एक साथ आने की अपील की थी, बल्कि आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए सख्त कदम उठाने का आह्वान भी किया था। मगर उस दौरान दुनिया के कई ताकतवर मुल्कों ने प्रधानमंत्री मोदी की बातों को अनदेखा किया, जिसका नतीजा क्या हुआ ये किसी से छिपा नहीं। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की मदद से तालिबान जैसे आतंकी संगठन ने पठान लैंड पर कब्जा कर लिया। हर कोई इस बात से भी वाकिफ है कि आतंकियों की सबसे सुरक्षित पनाहगाह भी पाकिस्तान ही है। दशकों से पाकिस्तान की गोद में आतंकी और उनके आका पल रहे हैं। यूएनजीए के 69वें सत्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने इस बात को भी खुले तौर पर कहा था, तब किसी के कान पर जूं नहीं रेंगी। मुझे याद है जब मैं 20 साल पहले विश्व के कुछ नेताओं से मिलता था और आतंकवाद की चर्चा करता था, तो उनको ये बात गले नहीं उतरती थी। वो कहते थे तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। लेकिन धीरे धीरे आज पूरा विश्व देख रहा है कि आतंकवाद किस प्रकार के फैलाव करता चला जा रहा है। परंतु क्या हम वाकई इन ताकतों को से निपटने के लिए सम्मिलित रूप से ठोस अंतर्राष्ट्रीय प्रयास कर रहे हैं? और मैं मानता हूं यह सवाल बहुत गंभीर है। आज भी कई देश आतंकवादियों को अपने क्षेत्र में पनाह दे रहे हैं और आतंकवाद को अपनी नीति का उपकरण मानते हैं। और जब गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म ये बातें सुनने को मिलती है, तब तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की हमारी निष्ठाओं पर भी सवाल या निशान खड़े होते हैं। लेकिन इस बार 25 सितंबर को पीएम मोदी जब संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर बोलेंगे तो पूरी दुनिया दिल थाम कर सुनेगी, क्योंकि अब तक हर किसी को यही लगता था कि भारत दशकों से आतंकवाद से जूझ रहा है, इसलिए वो आतंकवाद को बड़ा मुद्दा बताता है, उसके खात्मे की बात करता है। लेकिन सच तो यह है कि मौजूदा वक्त में आतंकवाद जैसी बला से हर मुल्क सहमा हुआ है। टेरर अटैक से कई देशों के होश उड़े हुए हैं, लिहाजा निजात पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, प्रधानमंत्री मोदी के सुझाए रास्तों पर चलना, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना। आपको बता दें कि अपने अमेरिका दौरे में पीएम मोदी बड़े ही धुआंधार अंदाज में मीटिंग और राउंड टेबल टॉक करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के टॉप लीडर्स से मीटिंग करेंगे, बल्कि यूएनजीए के मंच पर खड़े होकर दुनिया के तमाम देशों को आतंकवाद जैसे कई अहम मुद्दों पर अपना स्टैंड बताएंगे। अब सवाल यह है कि 25 सितंबर को होने वाली प्रधानमंत्री की स्पीच में मोदी किन किन मुद्दों पर बातचीत कर सकते हैं, आपको वो बताते हैं। पहला मुद्दा, आतंकवाद को कैसे जड़ से खत्म किया जाए। दूसरा मुद्दा, अफगानिस्तान में किस तरह शांति बहाली हो। तीसरा मुद्दा, इंडो पैसिफिक रीजन में घुसपैठ को कैसे रोका जाए। चौथा मुद्दा, चीन की विस्तारवादी नीति पर अंकुश लगाना क्यों जरूरी है। पांचवा मुद्दा, कोरोना त्रासदी से उबरने के लिए क्या कदम उठाए जाएं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जरूरी तौर पे आतंकवाद, कट्टरवाद और
चरम सीमावाद, इन सब आइडियोलॉजी के खिलाफ बात करेंगे और पूरी दुनिया को एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ने के लिए आह्वान देंगे। प्रधानमंत्री मोदी UNGA में इस बार हर उस मुद्दे को उठाएंगे जिसका सीधा आर्थिक दृष्टि से या सुरक्षा की दृष्टि से पूरी दुनिया पे असर हो सकता है। इस दिशा में कोविड-19 से रिलेटेड बहुत से मुद्दे हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जल्द से जल्द पूरी दुनिया को वैक्सीनेट किया जाए। बताया जा रहा है कि यही वो 5 पॉइंट होंगे जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि मौजूदा वक्त में इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द दुनिया के कई देशों का भविष्य टिका है। ऐसे में पीएम मोदी किसी ग्लोबल लीडर की तरह UNGA के मंच से इन सभी समस्याओं पर बात करेंगे। UNGA की तरफ से जो वक्त तय किया गया है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री को करीब 20 मिनट तक स्पीच देनी है, मगर इस बार पीएम मोदी कितनी देर तक बोलेंगे ये बता पाना मुश्किल है, क्योंकि इससे पहले भी पीएम तय वक्त से ज्यादा समय ले चुके हैं। पहली बार 27 सितंबर 2014 को मोदी ने 35 मिनट का भाषण दिया था। दूसरी बार 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री 19 मिनट तक बोले थे। तीसरी बार की बात करें तो 27 सितंबर 2019 को उन्होंने 17 मिनट तक भाषण दिया। चौथी बार यानी 26 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UNGA में 22 मिनट तक स्पीच दी। किसी भी ग्लोबल लीडर की तरह पीएम मोदी UNGA के मंच पर मौजूद रहेंगे और सिर्फ UNGA ही नहीं बल्कि इस बार के अमेरिकी दौरे पर पीएम मोदी इसी रोल में नजर आएंगे। बस यही बात चीन पाकिस्तान को परेशान कर रही है। दोनों मुल्कों को इस बात का डर है कि प्रधानमंत्री के दांव से वो चारों खाने चित न हो जाएं, क्योंकि अमेरिका में जिन देशों के नेता मोदी से मिलेंगे वो सभी ड्रैगन के कट्टर प्रतिद्वंदी हैं। भारत जब किसी से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो वो किसी तीसरे के खिलाफ नहीं होती। भारत जब विकास की साझेदारी मजबूत करता है तो उसके पीछे किसी साथी देश को मजबूर करने की सोच नहीं होती। हम अपनी विकास यात्रा से मिले अनुभव साझा करने में कभी पीछे नहीं रहते। असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही फलसफा है, सबका साथ और सबका विकास। बिना किसी वजह के हिंदुस्तान किसी को छेड़ता नहीं। अगर तब भी कोई मुल्क भारत के लिए रोड़ा बनता है, बार बार साजिश रचता है, तो फिर भारत उसे छोड़ता भी नहीं। वॉशिंगटन DC से रोहित शर्मा के साथ मनीष झा, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।